हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने डिटर्मिनेंट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और इसी के साथ अपने शायद एक दो एग्जांपल किए थे। इस लेक्चर में अपन इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन से आपको प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी मिलेगी कि अपन को क्या सोचकर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। क्लियर है ये चीज? चलिए, पहला क्वेश्चन जो अपने पास है वो ये दे रखा है कि प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर एंड बीटा प्लस गामा, गामा प्लस गामा एंड अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये अपन को प्रूफ करना है। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अपन क्या सोचकर प्रॉपर्टी लगाएंगे। अपने पास डिटर्मिनेंट में या तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो इंट्रोड्यूस हो जाए, या फिर अपन क्या सोचते हैं कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट क्या बन जाए, अपने पास वन बन जाए। अगर मान लीजिए अपने पास ये तीनों एलिमेंट वन बन गए तो इन तीन वन में से दो को अपन क्या करेंगे, जीरो बना लेंगे और फिर अपन उसको एक्सपेंड कर देंगे। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर अगर अपन सिमेट्री देखें कि यहाँ पे देखिए थर्ड रो के अंदर बीटा प्लस गामा लिखा है, अल्फा नहीं है। यहाँ पे अल्फा प्लस गामा लिखा हुआ है लेकिन बीटा नहीं है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है लेकिन गामा नहीं है। क्लियर है ये चीज? तो यदि अपन फर्स्ट रो और थर्ड रो को अपन ऐड कर दें तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट और थर्ड रो को जब ऐड करोगे तो ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अपन जो अपना सबसे पहला ऑपरेशन लगाते हैं वो क्या लगाते हैं कि R3 चेंजेस टू R1 या R3 प्लस R1। सबसे पहला ऑपरेशन अपन ने ये लगाया। ठीक, क्या सोचकर लगाया कि जी ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये तीनों एलिमेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएंगे और उसके बाद अपन क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लेंगे तो तीनों एलिमेंट क्या बन जाएंगे अपने पास, वन। क्लियर है ये चीज? तो अपने पास जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को अगर अपन डेल्टा मान रहे हैं तो क्या आएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर और यहाँ आएगा अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आ रही है बात समझ में? अपन ने R3 प्लस R1 किया है तो अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा। यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, बीटा स्क्वायर और यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर अपने पास गामा स्क्वायर और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आ रही है बात समझ में? अब अपने पास क्या होगा, थर्ड रो से क्या कॉमन आ सकता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो थर्ड रो से अपन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लेते हैं। आ रही है बात समझ में? इनटू क्या बचेगा वो अपने पास, अल्फा स्क्वायर 1, बीटा स्क्वायर 1 एंड गामा स्क्वायर एंड 1। क्लियर है ये चीज? जैसे अपने पास तीन वन बन गए, अब ये समझ लीजिए कि 80% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसके अंदर अपन को दिमाग नहीं लगाना कि अपन किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्लियर? अब सिंपल सा है कि इन तीन वन में से अपन को दो को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो अब अपन क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। इस वन में से ये वन माइनस कर दें, जीरो हो जाएगा। ऐसे इस वन में से ये वन माइनस कर दें, जीरो हो जाएगा। देयरफॉर डेल्टा क्या आ जाएगा अपने पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और यहाँ पे जीरो। सिमिलरली यहाँ पर बीटा माइनस गामा, यहाँ पर बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और यहाँ पर जीरो, और यहाँ आएगा अपने पास गामा स्क्वायर एंड 1। क्लियर है ये चीज? अब आप देखें कि अगर अपन पहले वाले कॉलम से देखें तो अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, इसके फैक्टर हो सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और ये लिखा हुआ है जीरो। तो एक तरीके से अपने पास पहले कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ रहा है या नहीं? तो पहले वाले कॉलम से अपन क्या कॉमन निकाल लेंगे, अल्फा माइनस बीटा। क्लियर? दूसरे वाले कॉलम से अगर देखा जाए तो दूसरे वाले कॉलम से क्या आ रहा है, बीटा माइनस गामा, ये लिखा हुआ है। इसके फैक्टर हो सकते हैं बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा, और ये जीरो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब बीटा माइनस गामा ये भी एक फैक्टर आ सकता है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो अपने पास लिखा ही हुआ है। आ रही है बात समझ में? इनटू क्या बचेगा अपने पास, डिटर्मिनेंट यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ बचेगा जीरो, यहाँ आएगा 1 बीटा प्लस गामा और यहाँ पे जीरो, यहाँ गामा स्क्वायर एंड 1। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अपने पास ये दो जीरो हो रहे हैं, अपन थर्ड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दें तो इसको छुपाओ, इसको छुपाओ। 1 इंटू
क्या आएगा अपने पास, डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो लिख ही लेते हैं, फिर अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, इंटू इंटू 1 इंटू बीटा प्लस गामा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो जब अल्फा प्लस बीटा में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का अल्फा माइनस का बीटा हो जाएगा। अपन देख रहे हैं माइनस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल, क्लियर है ये चीज। देयरफॉर डेल्टा जो डिटर्मिनेंट था वो क्या आ गया अपने पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा, क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी हमेशा क्या सोच के लगाना है कि 3 एलिमेंट हमेशा अपने 1 बनना है, ठीक है ना। अगर 3 1 बन गए तो ये सोच लो कि 80% क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए सी एंड ए बी दिस इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, क्लियर है। ये अपन को प्रूफ करना है। अब इसमें भी अपन वही सोचेंगे क्या कि कहीं से अपने पास तीनों 1 बन जाए। अब यहां पर आप देख रहे हो अभी कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अब यहां पर आप देख रहे हो कि थर्ड रो के अंदर बी सी है, अगर इसके संग ए मल्टीप्लीकेशन में होता तो काम बन जाता, ए बी सी बन जाता। यहाँ पर ए सी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी की जरूरत है, यहाँ ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी की जरूरत है। आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब जब अपन को यहाँ पर ए लाना है तो अपन क्या करते हैं, पहले वाले कॉलम में, रो में तो कर नहीं सकते मल्टीप्लाई, अगर ए का मल्टीप्लाई थर्ड रो में कर देंगे तो क्या आएगा, ए बी सी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी, काम बिगड़ जाएगा। अपन पहले वाले कॉलम में ए का मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले कॉलम में बी का और तीसरे वाले कॉलम में सी का, ठीक। तो अपन ऑपरेशन लगाने वाले हैं क्या कि C1 चेंजेस टू A इंटू C1 कॉमा C2 चेंजेस टू B इंटू C2 एंड C3 चेंजेस टू C इंटू C3। आ रही है बात समझ में। ये अपन ऑपरेशन जब लगाएंगे तो जो अपना डिटर्मिनेंट है डेल्टा वो क्या बन जाएगा अपने पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर ए क्यूब और ए बी सी। पहले वाले कॉलम में ए का मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले कॉलम में बी का मल्टीप्लाई करना है तो बी स्क्वायर बी का क्यूब एंड ए बी सी, फिर तीसरे वाले कॉलम में सी का तो सी स्क्वायर सी का क्यूब एंड ए बी सी, क्लियर है ये चीज। अब देखो जब आपने ए बी सी का मल्टीप्लाई किया है तो ए बी सी का आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड और करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां और क्या आएगा अपने पास 1 अपॉन ए बी सी, क्लियर है। ए का मल्टीप्लाई करें तो ए का डिवाइड होगा, बी का मल्टीप्लाई करें बी का भी डिवाइड होगा, सी का मल्टीप्लाई करें तो सी का भी डिवाइड होगा। तो इसलिए बाद में क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ए बी सी, क्लियर है ये चीज। अब आप देख रहे हो कि थर्ड वाले कॉलम रो से क्या कॉमन आ रहा है, ए बी सी कॉमन आ रहा है। तो थर्ड वाले रो से जब अपन ए बी सी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी सी और 1 अपॉन ए बी सी पहले से लिखा हुआ है तो ए बी सी अपॉन ए बी सी क्या बच जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर ए क्यूब और 1, फिर बी स्क्वायर बी क्यूब 1, सी स्क्वायर सी क्यूब और 1, क्लियर है ये चीज। अब आप देख रहे हो कि अपने पास 1 1 1 बन चुके हैं, ठीक है कि नहीं है। अब अपना क्वेश्चन इजी है, अब अपन को पता है कि अपन को करना क्या है। आ रही है बात समझ में। अब अपन क्या करते हैं कि इन 3 1 में से 2 1 को क्या बनाएंगे, 0। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब अपन ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं कि C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस का C3। आ रही है बात समझ में। तो देखो क्या आएगा अपने पास, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब और 1 माइनस 1 0। यहां आएगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी क्यूब माइनस का सी क्यूब एंड 1 माइनस 1 0, सी स्क्वायर सी क्यूब एंड 1, क्लियर है ये चीज। अब आप देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर अगर करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर करेंगे तो ए माइनस बी आएगा और क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका मतलब पहले वाले रो से क्या कॉलम से क्या कॉमन आ सकता है अपने पास, पहले वाले कॉलम से कॉमन आ सकता है ए माइनस बी, दूसरे वाले से बी माइनस सी, क्लियर है ये चीज। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, पहले वाले से अगर अपन कॉमन ले रहे हैं ए माइनस बी, दूसरे वाले से कॉमन अपन ले रहे हैं बी माइनस सी, क्लियर है ये चीज। इनटू क्या बचेगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ
ए प्लस बी, यहाँ आएगा अपने पास कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ आएगा अपने पास कितना 0, यहाँ आएगा अपने पास बी प्लस सी, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए बी, और यहाँ आएगा 0, ये लिखा हुआ है सी स्क्वायर सी का क्यूब और 1। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं है आता। अब देखो कि जब अपन इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, ठीक है कि नहीं है, तो क्या आएगा, अपन थर्ड रो के अलोंग ओपन करते हैं इसको, तो जब थर्ड रो के अलोंग ओपन करोगे तो इसको छुपा लो, तो 1 इंटू इसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा या नहीं, तो इसको अपन लिख लेते हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए बी। क्लियर है ये चीज़, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब अगर अपन देखें कि या तो एक काम ये कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है, लेकिन वो थोड़ा सा भी लेंदी हो जाएगा। अभी अपन इसके अंदर और ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो अब अपन इसके अंदर ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं कि C1 चेंजेस टू C1 माइनस का C2, ये लगा के देखते हैं। अभी अपन को पता नहीं है क्या होने वाला है, ये ऑपरेशन लगा के देखते हैं। तो क्या आएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, यहाँ पर देखो क्या आएगा, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, तो a प्लस बी माइनस का b माइनस का c, b से b कैंसिल, क्या बच जाएगा a माइनस का c। यहाँ पर जब अपन दिस माइनस दिस करेंगे तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, फिर ए बी, सॉरी यहाँ पर ये लिखा हुआ है अपने पास बी सी, तो ए बी प्लस का और माइनस का बी सी, और यहाँ की एंट्री अपने पास b प्लस सी और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी, ये एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत। अब आप अगर देखो कि a माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को तो अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी इंटू ए प्लस सी, और यहाँ पे b अगर कॉमन ले लें तो a माइनस सी आएगा। तो इसका मतलब इस पूरे टर्म से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, इस पूरे टर्म से अगर अपन a माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा वो अपने पास a प्लस सी और प्लस का बी। आ रही है बात समझ में। अब इस पूरे को अपन लिख सकते हैं a माइनस सी इंटू ए प्लस सी प्लस बी, तो पहले वाले कॉमन कॉलम से अपन क्या कॉमन निकाल लेंगे, a माइनस का c। क्लियर है ये चीज। तो अपने पास क्या आएगा, पहले वाले कॉलम से अगर अपन ने a माइनस सी कॉमन ले लिया तो यह आ जाएगा अपने पास a माइनस बी माइनस सी, फिर a माइनस सी, और क्या बचेगा वो अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ 1, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद यहाँ पर b प्लस सी, और यहाँ पर b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब इसमें कोई ऑपरेशन लगाने का फायदा तो है नहीं, तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। इसको जब आप ओपन करोगे तो देखो क्या आएगा, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का b प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये बड़े ब्रैकेट में। क्लियर है ये चीज। अब देखो इसको तो ऐसे ही लिखे रहने दे, इसमें तो कुछ करना नहीं है अपन को, a माइनस बी माइनस सी एंड a माइनस सी, इसको अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का b का मल्टीप्लाई इन सबसे करो तो ये आएगा अपने पास ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी सी, फिर c का मल्टीप्लाई सबसे करेंगे तो ए सी प्लस बी सी प्लस का सी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। क्या कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर अपने पास बी सी एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये तो अपने पास 2bc हो गया। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अपन ने यहाँ मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है कि अपने पास यहाँ पे b प्लस सी और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आई थिंक शायद कुछ गड़बड़ हुई है अपनी। हाँ, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। क्लियर है ये चीज़। तो बी सी से एक बी सी भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपने पास अल्टीमेटली क्या बचा है, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी
इंटू माइनस टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। आ रही है बात समझ में। अब देखो इस माइनस का मल्टीप्लाई अगर इस फैक्टर में करूंगा तो ए माइनस सी जो है वो क्या बन जाएगा, सी माइनस ए। तो ये आ जाएगा अपने पास ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है ये चीज, अपन को यही प्रूफ करना था। आ रही है बात समझ में। चलिए आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपने पास है, इफ x इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी काफी पूछा जाता है। इफ x इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड एंड डिटर्मिनेंट ऑफ x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ लिखा है 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0, तब अपन को x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू निकालनी है। आ रही है बात समझ में। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अब देखो स्टार्ट अपन कहाँ से करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट 0 दे रखा है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्या, कि यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट 2 नंबर का सम लिखा हो तो उसको अपन 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर अपने पास कॉलम 3 में हर एलिमेंट 2 नंबर का सम लिखा हुआ है, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट को अपन 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में लिखेंगे। तो क्या आएगा अपने पास, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक, 1 1 1। क्लियर, प्लस यहां पर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां पर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, अपन ने कुछ नहीं किया, एक डिटर्मिनेंट को 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में लिख दिया है। अब इस वाले डिटर्मिनेंट में आप देखो कि पहले वाले रो से x कॉमन आ रहा है, दूसरे वाले से y और तीसरे वाले से z। तो यदि अपन पहले दूसरे तीसरे से x y z कॉमन ले लें तो क्या आएगा अपने पास, ये तो ऐसे लिखा रहेगा x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अपने पास बाहर आ जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ आएगा अपने पास कितना 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर है यहाँ पर। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट क्या सेम है, यहाँ पर 1 1 1 C3 में लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 1 1 किस में लिखा हुआ है, C1 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये वाली रो जो है वो भी अपने पास इंटरचेंज है। अब अपन ने डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, कि यदि अपन डिटर्मिनेंट की किन्हीं भी 2 रो या कॉलम को आपस में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस टाइम हो जाएगी। तो देखो अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड हम फर्स्ट कॉलम में लाना चाहते हैं, ठीक है ना, या चलो यहीं पर अपन करते हैं। एक्स वाई जेड कहाँ लिखा हुआ है अपने पास, पहले वाले दूसरे वाले कॉलम में। तो अपन क्या करते हैं, इस सबसे पहले इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। इन दोनों को जब इंटरचेंज करोगे तो 1 1 1 यहाँ आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है कि नहीं है। अब जब अपन इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर एक माइनस साइन आएगा। क्लियर है ये चीज। फिर अपन क्या करेंगे कि ये 1 1 1 जो यहाँ आ चुके हैं उसको अपन इसके संग इंटरचेंज कर देंगे, तो फिर एक माइनस साइन आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास अल्टीमेटली प्लस। तो आएगा क्या 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। सबसे पहले इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, एक माइनस आएगा, फिर जो आएगा उस इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे, फिर एक माइनस साइन आएगा। तो अल्टीमेटली अपने पास ये डिटर्मिनेंट बचेगा प्लस का एक्स वाई जेड इंटू 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो चुके हैं, मतलब इन दोनों में से ये पूरा की पूरा डिटर्मिनेंट अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब ये पूरा डिटर्मिनेंट अपन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड 1 प्लस एक्स वाई जेड, और यहाँ आएगा अपने पास 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब इस डिटर्मिनेंट को अपन काफी बार सॉल्व कर चुके हैं, चलो एक बार और कर लेते हैं। करना कुछ नहीं है, ये 3 1 है, 2 को क्या बनाना है अपन को, इसमें से 0 बनाना है। 2 को 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगा देते हैं कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3।
क्लियर है ये चीज, R2 माइनस R3। ये जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो देखो क्या आएगा, ये जब अपन ऑपरेशन लगाएंगे तो अपने पास आएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ पर 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। क्लियर। सेकेंड रो में क्या आएगा, 1 माइनस 1 जीरो, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो 0 वाई माइनस का जेड एंड वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, यहाँ पर 1 जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देख रहे हो कि पहले वाले रो से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई, दूसरे वाले रो से y माइनस जेड, तो क्या बचेगा अपने पास 1 प्लस एक्स वाई जेड, फिर x माइनस वाई, y माइनस जेड, यहाँ आएगा अपने पास 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई, यहाँ बचेगा 0 1, और यहाँ पर y प्लस जेड, और यहाँ पर 1 z और z स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। क्लियर है ये चीज। अब देख रहे हो कि पहले वाले कॉलम में 2 जीरो आ चुके हैं, अपन पहले वाले कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर दें, इसको छुपाया इसको छुपाया, 1 इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास z माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स बराबर कितना, 0। क्लियर है ये चीज। अब इन चारों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो अपन क्या बोलेंगे कि या तो 1 प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, या x माइनस वाई 0 होगा, या x माइनस वाई 0 होगा, या y माइनस जेड 0 होगा, या फिर z माइनस एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। x माइनस वाई 0 होने का मतलब है x इक्वल टू वाई, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक्चुअली दे रखा है क्या, क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 के इक्वल, सॉरी x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो y के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां से अपने पास क्या आएगा, y इक्वल टू z, ठीक, यहाँ पे y z के इक्वल भी नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म। यहाँ से क्या बोल आएगा कि x z के इक्वल होना चाहिए, है ना, तो x जो है वो z के इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी भी खत्म। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा अपने पास कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -1। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे अपन को इसको ओपन नहीं करना, एक्सपेंड नहीं करना, और ये प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी एंड सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा अपने पास, 0 के इक्वल। आ रही है बात समझ में। अपन को इसको एक्सपेंड किसी भी स्टेज पे नहीं करना, कहीं भी नहीं करना। तो देखो इसमें अपन सबसे पहले इस वाले डिटर्मिनेंट को क्या मान लेते हैं, डेल्टा मान लेते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस का बी सी, बी स्क्वायर माइनस का सी ए, सी स्क्वायर माइनस का ए बी। आ रही है बात समझ में। अब यहां पर अपन क्या है कि 3 1 ऑलरेडी दिख रहे हैं, अपन सोचें कि ना यहीं पर अपन 2 0 बना लेते हैं और उसके बाद करेंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा ये लेंदी हो जाए। इसमें अपन क्या करते हैं, इसको अपन को 0 के इक्वल प्रूफ करना। और देखो जब अपन 0 बना लेंगे यहाँ पे, तो अपन को एक्सपेंड तो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें बोला है कि एक्सपेंड किसी भी स्टेज पर नहीं करना है, इसलिए अपन क्या है कि 2 0 नहीं बनाते अभी इसमें। तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉलम थर्ड के जो एलिमेंट हैं वो 2 नंबर का सम लिखा हुआ है, तो इसको 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में लिख लेते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू, पहला डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पहला डिटर्मिनेंट हो गया। फिर प्लस प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी माइनस का बी सी माइनस का सी ए और माइनस का ए बी। क्लियर है ये चीज। पहले तीसरे वाले कॉलम से माइनस कॉमन आ रहा है, तो ये माइनस यहां आ जाएगा। क्लियर है, एक स्टेप तो ये दिमाग में रखना। अब अपने पास देख रहे हो कि यहाँ पर बचेगा बी सी, यहाँ सी ए, यहाँ पर ए बी। ये अपन एक लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। जब यहाँ बी सी है, मुझे यहाँ पर ए लाना है, तो मैं इस पूरी रो में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए में, ए का। यहाँ पर सी ए लिखा हुआ है, बी की जरूरत है, तो मैं इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा बी का, और इसके थर्ड रो में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, सी का। ऐसा करने से होगा क्या कि जो थर्ड कॉलम के एलिमेंट है वो क्या बन जाएंगे अपने पास, ए बी सी। अब
ए बी सी बन गए हैं तो फिर अपन उसको कॉमन ले सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो अपन क्या करते हैं कि R1 मल्टीप्लाई बाय ए, तो ए इंटू R1, फिर R2 में अपन किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी का, और R3 में अपन किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी का। ठीक, अब जब अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखो डेल्टा अपने पास आएगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, ये माइनस कौन सा आया जो अपन ने यहाँ से कॉमन लिया था, 1 अपॉन ए बी सी डिवाइड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। यहाँ आ जाएगा अपने पास ए, यहाँ आएगा ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ए बी सी, फिर यहाँ पर आएगा बी, बी स्क्वायर ए बी सी, यहाँ आएगा सी, सी स्क्वायर, और यहाँ पर ए बी सी। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर से अपने पास ए बी सी कॉमन आ गया, ये ए बी सी अपन कॉमन ले लेंगे तो ये ए बी सी से बी सी से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? यहाँ पर से ए बी सी कॉमन आएगा, ये ए बी सी से बी सी से कैंसिल हो जाएगा। तो लिख देते हैं अपन ए बी सी अपॉन ए बी सी, बचेगा अपने पास यहाँ पर ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। क्लियर है ये चीज़? अब क्या ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है अपने पास? तो देखो अगर अपन सबसे पहले इन दोनों को इंटरचेंज करें, इन दोनों को इंटरचेंज करें तो एक माइनस आएगा, इसको तो पहले काट ही दो। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे C2 और C3 को, तो एक माइनस आएगा, तो यहाँ बन जाएगा 1 1 1, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, फिर अपन C1 को और C2 को इंटरचेंज करेंगे तो ए बी सी जो है यहाँ आ जाएंगे, और 1 1 1 जो है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? तो इसमें देखो सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में क्या ऑपरेशन लगेगा अपने पास, पहला ऑपरेशन तो लगेगा, मैं इकट्ठा लिख दे रहा हूँ कि C2 इंटरचेंज विथ C3, है ना, और इसके बाद ये लगाने के बाद क्या ऑपरेशन लगेगा, C1 इंटरचेंज विथ C2। तो ये अपने पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, दो बार है तो दो बार माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा फिर 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, ये अपने पास कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 0। यही प्रूव करना था अपन को। क्लियर है ये चीज़? तो ये भी आपको शायद आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि इफ m बिलोंग्स टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर, m यदि नेचुरल नंबर है और m की वैल्यू जो है वो 2 या उससे बड़ी है, क्लियर है ये चीज, तब अपन को निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 1 1 1। ये लिखा हुआ है MC1 जो अपन ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, NCR NPR। ये लिखा हुआ है MC1 m+1C1 m+2C1 MC2 m+1C2 और m+2C2। आ रही है बात समझ में? अब अगर आपको पता है कि MC1 की वैल्यू क्या होती है, तो देखो MC1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, m के इक्वल। m+1C1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, m+1 के इक्वल। m+2C1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, m+2 के इक्वल। सिमिलरली MC2 की वैल्यू क्या आएगी, m नीचे लोअर सफिक्स में कितना 2 है ना, तो m को दो बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, m-1/2। क्लियर? फिर m+1C2 इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास, m+1 इंटू m अपॉन 2, और m+2C2 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, m+2 इंटू m+1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ये चीज? ये अपन MC1 MC2 की अगर वैल्यू ये रख लेते हैं तो अपने पास जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पर आएगा अपने पास m, यहाँ आएगा अपने पास m-1/2। क्लियर? सेकंड कॉलम में क्या आएगा, 1 m+1, यहाँ आएगा m+1 इंटू m/2, यहाँ पर भी 1 m+2 और m+2 इंटू m+1/2। क्लियर है ये चीज? ये अपने पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब देखो 3 1 दिख रहे हैं, 2 को 0 बनाएंगे, तो अब इसमें अपन ऑपरेशन लगा देते हैं कि C2 चेंजेस टू C2 माइनस का C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2। क्लियर है ये चीज?
सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करो और फिर थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस करो, तो अपने पास जो डेल्टा है वो क्या बचेगा, देखो डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 1 माइनस 1, सॉरी पहले वाला कॉलम तो ऐसे लिख दो 1m और m माइनस 1/2, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1 0, m प्लस 1 माइनस m, तो क्या बचेगा सिर्फ 1। अब देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो m/2 तो कॉमन आ जाएगा, m/2 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, m प्लस 1 माइनस का m प्लस का 1, m से माइनस m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू m/2, 2 से 2 कैंसिल तो अकेला क्या बचेगा m। कैलकुलेशन पार्ट है आप करके देख लेना। यहां पर अपन करेंगे c3 चेंजेस टू c3 माइनस c2, 1 माइनस 1 कितना 0, m प्लस 2 माइनस का m प्लस 1, तो यहाँ क्या बचेगा m। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इस बार m प्लस 1/2 कॉमन आ रहा है अपने पास, m प्लस 1/2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा m प्लस 2 माइनस का m प्लस 1, तो क्या बचेगा अपने पास ये 1। क्लियर है ये चीज, तो क्या आ जाएगा अपने पास m प्लस 1/2। अब यहाँ 2 आ रहा है तो आई थिंक यहाँ भी 2 आना चाहिए था। अपन ने यहाँ पर m प्लस, अच्छा सॉरी m प्लस 1 कॉमन लिया है अपन ने, तो यहाँ बचेगा m प्लस 2 माइनस m बचेगा, तो क्या बच जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ भी 2 नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज, ये आ गया अपने पास। अब देखो सिंपल सा है, इसको अपन इसके अलोंग एक्सपेंड कर दें फर्स्ट रो के अलोंग, तो क्या आ जाएगा अपने पास ये m प्लस 1 इंटू 1 माइनस का m से m कैंसिल, तो क्या आ गई वैल्यू 1, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी अपने पास 1 के इक्वल। सिंपल था क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, एवेल्युएट डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये अपने पास क्या लिखे हुए हैं फैक्टोरियल, ये आपने 10th 11th में पढ़े हुए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, यहाँ पर 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, यहाँ 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल। इस डिटर्मिनेंट की अपन को क्या करना है, वैल्यू निकालनी है ना। इसको एक्सपेंड करने का तो अपन सपने में भी नहीं सोच सकते कि 12 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल फिर उसका भी 10 फैक्टोरियल, तो ये तो ख्याल कभी आने नहीं चाहिए दिमाग में। तो अब अपन क्या करते हैं इसमें, तो देखो अपन जानते हैं कि 11 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो तीनों से क्या कॉमन आएगा अपने पास 10 फैक्टोरियल कॉमन आएगा या नहीं, तो पहले वाले कॉलम से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं 10 फैक्टोरियल। आ रही बात समझ में, मेरे पास थोड़ी जगह कम रहती है इसलिए मैं डायरेक्ट थोड़ा समझा देता हूं आपको, है ना। ये कैलकुलेशन पार्ट है, क्वेश्चन करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका कंसेप्ट और एक होता है कैलकुलेशन। बचपन से आप कैलकुलेशन पार्ट करते आ रहे हो, अभी अपन को क्या सीखना है, कंसेप्ट सीखना है, तो आप मेनली मेरे कंसेप्ट पे ध्यान दिया करिए। ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप खुद करके देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। हो सकता है कैलकुलेशन पार्ट में मेरी भी कोई गलती हो जाए, है ना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कंसेप्ट नहीं आता, आपको क्वेश्चन नहीं पता। क्लियर है ये चीज। अब सेकेंड वाले कॉलम से क्या कॉमन आएगा आपको, आपके पास देखो 11 फैक्टोरियल तो लिखा हुआ है, 12 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं अपन, यहां लिख के बता देता हूं चलो, एक 13 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। आ रही है बात समझ में। 12 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते थे अपन 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। अब तीनों में 11 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा तो क्या निकाल लेते हैं अपन कॉमन 11 फैक्टोरियल। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली तीसरे वाले कॉलम से क्या कॉमन आएगा अपने पास 12 फैक्टोरियल। अब बच क्या जाएगा अपने पास, पहले वाले से अपन ने 10 फैक्टोरियल कॉमन निकाला है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना 11 और यहाँ बचेगा अपने पास कितना 12 इंटू 11, तो 12 इंटू 11 अपने पास कितना आ जाएगा 132। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली यहाँ से अपन ने क्या कॉमन निकाला है 11 फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या बचेगा 1, है ना, यहाँ पर बचेगा अपने पास कितना 12 और यहाँ बचेगा अपने पास 13 इंटू 12 दैट इज 156। क्लियर है ये चीज। यहाँ से 12 फैक्टोरियल कॉमन निकाला है तो 1, यहाँ पे 13 और यहाँ आ जाएगा 14 इंटू 13 दैट इज 182। क्लियर है ये चीज। अब अपने पास वही घिसा पिटा काम, 3 1 आ गए, इसमें से 2 को क्या करना है अपन को 0 बनाना है, तो ऑपरेशन लगा दो फटाफट। C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस का C2। क्या आ जाएगा अपने पास
डेल्टा इक्वल टू 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1 11 132, इसको तो ऐसे लिखे रहने दो, C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 कितना 0, 12 माइनस 11 1, 156 माइनस का 32, तो 56 में से 32 माइनस कर लो तो 24। आ रही बात समझ में। फिर अपने पास है 1 माइनस 1 0, 12 माइनस 13 माइनस 12 1, 82 माइनस का कितना 56, तो ये अपने पास कितना बच जाएगा 4 60 और 22, तो ये हो जाएगा 26। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको अपन क्या करते हैं, पहली वाली रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या आएगा 26 माइनस का 24, तो ये अपने पास आ गया 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 26 माइनस 24 कितना 2। क्लियर, तो ये आ गया अपने पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट 1 2 3। सेकंड कॉलम के एलिमेंट क्या है 1 प्लस पी, 3 प्लस 2p, 6 प्लस 3p। यहाँ पर थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या है 1 प्लस पी प्लस क्यू, 1 प्लस 3p प्लस 2q, 1 प्लस 6p प्लस 3q। क्लियर है ये चीज़। अब इसमें अपने पास 1 2 3 दे रखे हैं, 1 1 1 दे रखा होता तो अभी समझ में आता कि क्या करना है। अब इसके अंदर अपन क्या करें, तो देखो यहाँ पर इस p के कोफिशिएंट क्या दे रखे हैं 1 2 3। आ रही है बात समझ में। तो एक काम तो अपन ये कर सकते हैं कि दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में लिख दें, या फिर अपन ऑपरेशन लगा देते हैं क्या कि यदि पहले वाले कॉलम के एलिमेंट को p से मल्टीप्लाई करें और फिर C2 माइनस C1 कर दें, तो ये P 3p कैंसिल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, अप्लाई C2 चेंजेस टू C2 माइनस का P इंटू C1, C2 चेंजेस टू C2 माइनस का P C1, C1 में P का मल्टीप्लाई करें और फिर C2 में से ये एलिमेंट माइनस कर दें, तो देखो क्या आएगा अपने पास, डेल्टा इक्वल टू पहले वाले कॉलम एज इट इज रहेंगे 1 2 3, यहां पर आएगा 1 प्लस P माइनस का P, तो क्या बचेगा 1। यहां पर क्या आएगा अपने पास 3 प्लस 2p माइनस का 2p, तो यहां क्या हो जाएगा 3, और यहां क्या बचेगा 6 प्लस 3p माइनस का 3p, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 6। फिर यहाँ पर 1 प्लस p प्लस q, यहाँ पर 1 प्लस 3p प्लस का 2q, यहाँ पर 1 प्लस 6p प्लस का 3q। आ रही है बात समझ में। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ पर अपने पास पहले और दूसरे कॉलम जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू बन चुके हैं। अब यहाँ पे ये अपन को इसको सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पर भी आप देखो कि Q के जो कोफिशिएंट है वो 1 2 3 है, तो अब अपन क्या करते हैं कि C3 चेंजेस टू C3 माइनस Q इंटू C1। इसमें अगर Q को मल्टीप्लाई करोगे तो Q 2Q 3Q आएगा, और फिर इनमें से माइनस कर दो तो 1 प्लस P प्लस Q माइनस Q, तो Q से Q क्या हो जाएगा अपने पास कैंसिल। तो देखो डेल्टा क्या आ जाएगा अपने पास, पहला वाला कॉलम तो एज इट इज रहेगा, दूसरा वाला कॉलम भी एज इट इज रहेगा। यहाँ आएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू माइनस का क्यू, दैट इज 1 प्लस पी, 1 प्लस 3p प्लस का 2q माइनस का 2q, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस का 3p, और यहाँ 1 प्लस 6p प्लस 3q, तो क्या बचेगा 1 प्लस का 6p। क्लियर है ये चीज़, यहाँ तक आ गया अपने पास। अब आप देख रहे हो कि p के कोफिशिएंट क्या है 136, यहाँ भी 136, लो फिर अपन ऑपरेशन लगा देते हैं कि C3 चेंजेस टू C3 माइनस का p इंटू C2। इसमें p का मल्टीप्लाई करो तो p 3p और 6p, और इसमें से माइनस कर दो, तो अब अपने पास क्या आ जाएगा डेल्टा 1 2 3 1 3 6, यहाँ पर 1 1 1। क्लियर है ये चीज़। अब ये वैसे सिंपल है, कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक्सपेंड कर देते हैं। पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो 1 टाइम 3 माइनस का 6, तो ये आएगा 3 माइनस 6, माइनस 1 टाइम्स इसको छुपाया 2 माइनस का 3, फिर प्लस 1 टाइम 6 2 जा 12 माइनस का 3 3 जा 9, तो ये आया अपने पास माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस का 3, तो ये आ गया अपने पास कितना, नहीं सॉरी प्लस का 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी अपने पास 1 के इक्वल। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं
इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में करने की एक अप्रोच दूसरी भी हो सकती है। अगर मान लीजिए ऑप्शन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है कि 1 2 3 4, मतलब पी और क्यू से तो इंडिपेंडेंट है, तो अपन डायरेक्टली पी और क्यू की वैल्यू क्या रख लेते, 0 रख लेते। पी और क्यू की जगह अगर 0 रखते तो डायरेक्टली क्या आ जाता, 1 2 3 1 3 6 एंड 1 1 1, ये आ जाता। देख लो, आ रही है बात समझ में? तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे और देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, बस पूछने का तरीका इसका अलग है। क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a 2a 3a a प्लस बी 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c, ये अगर a पे पावर n के इक्वल है, n कैसा नंबर है अपने पास, नेचुरल नंबर, तो अपन को n की वैल्यू बतानी है। ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने किया है उसी के जैसा है, बस पूछने का तरीका अलग है, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी आपको पहली चीज तो ये दिख रही है कि पहले वाले कॉलम से क्या कॉमन आ सकता है, ए कॉमन आ सकता है। पहले वाले कॉलम से जब अपन ए कॉमन ले लेंगे तो पहले वाले कॉलम में क्या बचेगा अपने पास, 1 2 3, यहाँ पर a प्लस बी 3a प्लस 2b, फिर 6a प्लस का 3b, ठीक है। और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 4a प्लस का 3b प्लस का 2c, यहाँ पर 10a प्लस का 6b प्लस का 3c। क्लियर है ये चीज। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी के जैसा बन गया ये, 1 2 3 है, यहाँ पर b के कोफिशिएंट क्या है 1 2 3, तो अपन क्या करते हैं कि C2 चेंजेस टू C2 माइनस का b इंटू C1, इसमें b का मल्टीप्लाई करें तो ये b 2b और 3b हो जाएगा, और फिर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे b के टर्म। एंड इसी के साथ कॉलम 3 में भी ऑपरेशन लगा देते हैं कि कॉलम 3 में भी जो c के कोफिशिएंट है वो 1 2 3 है, तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस का c इंटू C1। क्लियर है ये चीज। तो देखो क्या आएगा अपने पास, डिटर्मिनेंट a लिखा हुआ है, पहले वाला कॉलम 1 2 3 एज इट इज रहेगा। अब C1 में पहले वाले कॉलम में b का मल्टीप्लाई करो और C2 में से उसको माइनस कर दो, तो क्या बचेगा अपने पास कॉलम 2 में a 3a और 6a। क्लियर है ये चीज। थर्ड वाले कॉलम में क्या बचेगा अपने पास, अपन इसमें c का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये c 2c 3c, और इसमें से अपन ये माइनस कर देंगे तो c माइनस c 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ a प्लस बी, यहाँ बचेगा अपने पास 4a प्लस का 3b, यहाँ बचेगा अपने पास 10a प्लस का 6b। क्लियर है ये चीज। अब आप देख रहे हो कि सेकंड वाले कॉलम से भी a कॉमन आ रहा है, a पहले से ही था तो ये हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 2 3 1 3 6 a प्लस बी 4a प्लस 3b एंड 10a प्लस का 6b। आ रही है बात समझ में। अब आप देख रहे हो कि b के कोफिशिएंट क्या दे रखे हैं 1 3 6, यहाँ पे भी कितने हैं 1 3 6, तो अपन क्या करते हैं कि सेकंड वाले कॉलम में b का मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं। तो अब अपन क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि C3 चेंजेस टू C3 माइनस का b इंटू C2। क्लियर है ये चीज। C2 में b का मल्टीप्लाई करो, C3 में से उसको माइनस कर दो, तो डेल्टा क्या आ जाएगा अपने पास, a स्क्वायर टाइम्स 1 2 3 1 3 6, और यहाँ बचेगा a 4a और 10a। आ रही है बात समझ में। अपन क्या करें, इसमें a कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू a स्क्वायर और a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब टाइम्स 1 2 3 1 3 6 1 4 10। क्लियर है ये चीज। अब इसको पहले वाले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लें तो a क्यूब टाइम्स 1 इंटू, देखो वैसे तो आंसर अपन को यही दिख गया क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और अपन को ये सिर्फ दे कितना रखा है a पे पावर n, तो ये भी तय है कि इसकी वैल्यू कितनी आनी है, 1 आनी है अपने पास। तो 1 इंटू 10 इंटू 3 30 माइनस का 24, कितना बचेगा 6 माइनस, इसको छुपाया 10 इंटू 2 20 माइनस का 12, तो 20 माइनस 12 कितना बचेगा अपने पास 8। ठीक है कि नहीं है, प्लस 1 इसको छुपाया अपन ने तो 2 इंटू 6 12 माइनस 9 कितना बचेगा अपने पास 3। क्लियर है ये चीज। तो 6 प्लस 3 कितना हो गया अपने पास 9, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1। तो जैसा बताया था कि अपने पास क्या आएगी वैल्यू 1, तो डेल्टा आ गया अपने पास a क्यूब। अब अपन ने इसको किसके इक्वल रखा है, a पे पावर n के इक्वल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3। क्लियर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। क्या दे रखा है कि शो दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स एंड ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। क्लियर है ये चीज, ये बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है, तो बोर्ड के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें अपन क्या स्टेप करेंगे, देखिए इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, लेकिन अपन क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को ऐड करते हैं। तो देखो जब अपन फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा, है ना। यहाँ पर अपने पास 2 बार P 2 बार Q 2 बार R, तो 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऑफ X प्लस Y प्लस Z हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो अब अपन क्या करते हैं कि ऑपरेशन लगा देते हैं कि C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है ये चीज, अपन ने ऑपरेशन लगाया C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C, क्लियर, फिर 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस R प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा। बाकी दोनों कॉलम एज इट इज लिखे रहेंगे, तो c प्लस ए आर प्लस पी एंड z प्लस एक्स। यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, a प्लस बी p प्लस क्यू और x प्लस वाई। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ से अपने पास 2 तो कॉमन आ जाएगा। अब देखो 2 जब कॉमन आएगा तो अपने पास बचेगा क्या, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है ये चीज। अब अपन क्या ऑपरेशन लगाने वाले हैं, यहां पर आप देख रहे हो अपन को b लाना है, लेकिन यहां दे के रखा है a प्लस बी प्लस सी। तो यदि मैं ऑपरेशन लगा देता हूं क्या कि C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, तो इसमें से C प्लस ए में से a प्लस बी प्लस सी माइनस करेंगे तो क्या होगा, a से a और c कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा सिर्फ माइनस b। तो 2 कॉमन निकालने के बाद अपन इसमें ऑपरेशन लगा देते हैं क्या कि C2 चेंजेस टू C2 माइनस का C1 एंड सिमिलरली C3 चेंजेस टू C3 माइनस का C1। क्लियर है ये चीज। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 2 तो आ ही जाएगा कॉमन, पहले वाले कॉलम के एलिमेंट क्या रहेंगे, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है ये चीज। अब देखो अपन ने क्या करा है, C2 माइनस C1, c प्लस ए में से a प्लस बी प्लस सी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस b, यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर है, यहाँ r प्लस p है, तो r प्लस p में से जब ये माइनस करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का q, और यहाँ बचेगा अपने वहां माइनस का y। आ रही है बात समझ में। सिमिलरली a प्लस बी में से ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का c, p प्लस क्यू में से ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का r, x प्लस वाई में से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का z। आ रही है बात समझ में। तो आप देख रहे हो कि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो अपने पास आ ही चुका है, इसमें से माइनस कॉमन लो, इसमें से माइनस कॉमन लो, वो फिर 2 हो जाएगा। तो अब अपने पास क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी p प्लस क्यू प्लस आर x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर b q y, यहाँ पर c r और z। क्लियर ये चीज। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में अपन को क्या चाहिए, a p और x, b और c नहीं चाहिए, यहाँ q और r नहीं चाहिए, यहाँ पे y और z नहीं चाहिए। तो अब अपन क्या करते हैं, ऑपरेशन लगा देते हैं कि C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 प्लस C3, इन दोनों को पहले ऐड कर दो, तो b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, और फिर C1 में से इसको माइनस कर दो। तो देखो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस क्या हो जाएगा, b प्लस सी, तो b और c कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा अपने पास a। तो देयरफॉर डेल्टा क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a p x। क्लियर। और यहाँ पर b q y और c r z। क्लियर है ये चीज। तो ये अपना प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है कि प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी दिस इज इक्वल टू ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है कि नहीं है। अब इसके अंदर अपन देखो क्या करें,
अपन को डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 तो काफी दिख रहे हैं, लेकिन अपन को जो राइट में प्रूव करना है उसमें अपन को 1/a 1/b 1/c इस टाइप की टर्म लेके आनी है। मतलब abc क्या होने चाहिए, डिनोमिनेटर में होने चाहिए। अभी यहाँ पर abc कोई डिनोमिनेटर में नहीं दिख रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले कॉलम से अपन a कॉमन ले लेते हैं, दूसरे वाले कॉलम से b और तीसरे वाले कॉलम से क्या कॉमन ले लेते हैं, c। ठीक, तो देखो अपन डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लें। पहले वाले कॉलम से अपन ने क्या कॉमन लिया है, a कॉमन लिया है। पहले वाले कॉलम से a कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अपने पास, 1 + 1/a, यहाँ पर 1/a और यहाँ पर भी 1/a। क्लियर है ये चीज। दूसरे वाले कॉलम से अपन ने क्या कॉमन लिया है, b, तो 1/b, यहाँ पर आ गया अपने पास 1 + 1/b और यहाँ पर आ गया 1/b। और तीसरे वाले से लिया है c कॉमन, तो 1/c और यहाँ आएगा 1 + 1/c। क्लियर है ये चीज। और यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, abc आएगा। abc कॉमन लिया है ना, अपने पास क्या आ जाएगा, abc कॉमन आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब आप देख रहे हो कि 1/a 1/b 1/c इस टाइप की टर्म आ चुकी है। अपन को लाना क्या है, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अगर डिटर्मिनेंट को आप ध्यान से देखो तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को ऐड करता हूं तो देखो क्या आएगा, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ऐसे इन तीनों को ऐड करें तो 1/a + 1/b + 1/c + 1, और इन तीनों को ऐड करें तो 1/a + 1/b + 1/c + 1। आ रही है बात समझ में। तो अब अपन ऑपरेशन लगा देते हैं कि c1 चेंजेस टू c1 + c2 + c3। आ रही है बात समझ में। तो क्या आएगा अपने पास, डेल्टा दिस इज इक्वल टू abc टाइम्स 1 + 1/a + 1/b + 1/c। सेकेंड एलिमेंट भी 1/a + 1/b + 1/c, और थर्ड में भी 1 + 1/a + 1/b + 1/c। क्लियर। यहाँ बचेगा 1/b, यहाँ पे 1 + 1/b, यहाँ पे 1/b, यहाँ पर 1/c 1/c और 1 + 1/c। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप देख रहे हो कि पहले वाले कॉलम से क्या कॉमन आ सकता है, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। तो पहले वाले कॉलम से जब अपने ये कॉमन निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू abc इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ठीक, बचेगा क्या अपने पास, पहले वाले कॉलम के तो एलिमेंट 1 1 1 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या था अपने पास, 1/b, यहाँ पर 1 + 1/b और यहाँ पर 1/b। क्लियर। यहाँ पर 1/c 1/c 1 + 1/c। अब जब अपने पास 3 1 बन गए हैं तो आप होशियार हुई। आपको पता ही है कि क्या करना है कि इन 3 1 में से 2 1 को 0 बनाना है। तो अब अपन ऑपरेशन क्या लगाएंगे कि r1 चेंजेस टू r1 - r2 एंड r2 चेंजेस टू r2 - का r3। देयरफॉर डेल्टा क्या आ जाएगा अपने पास, abc इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब देखो r1 चेंजेस टू r1 - r2, तो 1 - 1 कितना, 0। 1/b -1 - 1/b, तो क्या बचेगा, -1। यहाँ 1/c - 1/c कितना, 0। यहाँ पर अपन करेंगे 1 - 1, r2 - r3 करना है ना, तो 1 - 1 कितना, 0। फिर 1 + 1/b माइनस का 1/b तो 1, और यहाँ पे 1/c -1 - 1/c, तो क्या बचेगा, -1, और थर्ड वाली रो एज इट इज। क्लियर है ये चीज। अब अपन इसको अगर फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दें तो इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, -1 इंटू -1 कितना, 1, 1 माइनस का 0 दैट इज 1। तो अल्टीमेटली अपने पास क्या आ गया, abc इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन करते करते आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या अप्रोच लगानी है। आप जितने ज़्यादा इस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया लगता जाएगा कि किस क्वेश्चन में किस टाइप की अप्रोच काम में आएगी। ठीक है कि नहीं है। और ज़्यादातर अपने पास अप्रोच वही रहती है कि अपन 1 1 1 बना लें और उसका 3 1 में से 2 को 0 बना लें। क्लियर है ये चीज़। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये है ना ऑब्जेक्टिव में भी काफी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी शायद ये पूछा गया है। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, ये 3 नंबर हैं और तीनों कैसे हैं, पॉजिटिव एंड अनइक्वल। ठीक,
तीनों के तीनों नंबर जो है वो पॉजिटिव है और तीनों में से कोई भी दो इक्वल नहीं है। अब अपन को ये प्रूफ करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है क्या बी सी ए बी, ये हमेशा अपने पास कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आ रही है बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। डेल्टा जो है वो क्या है अपने पास, डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी ए बी। आ रही है बात समझ में? क्लियर है ये चीज? अब इसमें अपन को वही करना है कि 1 1 1 बनाने का सोचेंगे अपन। अब कैसे कर सकते हैं, अगर आप देखें कि अगर आप तीनों कॉलम को ऐड कर दो या तीनों रो को ऐड कर दो तो अपने पास एलिमेंट ए प्लस बी प्लस सी आ जाएंगे या नहीं। तो देखो मैं क्या ऑपरेशन लगाता हूं कि C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। इसका मतलब क्या आ रहे हैं अपने पास एलिमेंट, ए प्लस बी प्लस सी आ रहे हैं। तो जब अपन ये ऑपरेशन लगाएंगे तो अपने पास पहले वाले कॉलम के एलिमेंट क्या बन जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा बी सी ए, ये भी एज इट इज रहेगा सी ए बी। क्लियर है ये चीज? अब अपन ने क्या किया, पहले वाले कॉलम से कॉमन ले लिया ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या बचा अपने पास 1 बी सी 1 सी ए 1 ए बी। क्लियर है ये चीज? 3 1 बन गए। आगे का काम आपको पता ही है क्या करना है। अब 3 1 में से 2 को 0 बनाएंगे तो अपन क्या करते हैं कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, ये ऑपरेशन लगा देते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, R1 माइनस R2 करना है, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर आएगा b माइनस सी, यहाँ पर आएगा c माइनस ए, फिर 1 माइनस 1 0, फिर c माइनस ए और a माइनस का b। आ रही है बात समझ में? और 1 a b एज इट इज। क्लियर है ये चीज? अब इसको अगर अपन कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इसको छुपाओ इसको छुपाओ, b माइनस सी का a माइनस बी से और c माइनस ए का c माइनस ए से। तो ये अपने पास आएगा डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस टाइम्स सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब देखो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी का ए से करोगे तो ए बी। क्लियर है ये चीज़? फिर b का माइनस बी से करेंगे माइनस का बी स्क्वायर, माइनस सी का a से करेंगे तो माइनस का ए सी, और माइनस सी का माइनस बी से करेंगे तो प्लस का बी सी, माइनस यहाँ पे c माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का 2ac। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो ये अपने पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। क्लियर? इनटू यहाँ पे देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा है तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। फिर क्या बचेगा, माइनस का ए सी है, ये तुम्हारे पास है प्लस का 2ac, तो माइनस का ए सी और प्लस का 2ac, ए सी बचेगा, ए बी और बी सी लिखा ही हुआ है, ए बी बी सी, और यहाँ पे इन दोनों को मिला के प्लस का ए सी, तो ये आ जाएगा प्लस का ए बी प्लस का बी सी और प्लस का ए सी। क्लियर है ये चीज? यहां तक आ गया। अब इसके बाद की जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें से अब अपन क्या करेंगे, देखो माइनस यहां से कॉमन लिख लेते हैं। तो अपन जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा अपने पास, माइनस टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। यहाँ तक अपने पास आ गया। अब क्या करना है अपन को, अभी तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 का डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आएगा। 1/2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ आ जाएगा अपने पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। क्लियर है ये चीज? अब आप देखो यहाँ पे 2a स्क्वायर लिखा है, इसको अपन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको अपन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको अपन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको अपन
बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और सिमिलरली इसको भी अपन सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो, एक ए स्क्वायर लो, एक बी स्क्वायर लो, और माइनस का 2ab लो, तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, -1/2 ए प्लस बी प्लस सी। अपन ने क्या किया, एक ए स्क्वायर लिया, एक बी स्क्वायर लिया, और माइनस का 2ab ले लिया। क्लियर है ये चीज। फिर अपन ने इस ए स्क्वायर को लिया, इस सी स्क्वायर को लिया, और इस 2ac को ले लिया, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac। क्लियर। प्लस फिर अपन ने इस बी स्क्वायर को लिया, इस सी स्क्वायर को लिया, और 2bc को लिया। अब देख रहे हो कि ये अपने पास होल स्क्वायर के फॉर्मूले बन गए हैं, 2bc। ऐसा करने से अपने पास होल स्क्वायर के फॉर्मूले बन गए हैं। तो अपने पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ पर आएगा अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या रहेगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये अपने पास b माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था कि ए बी सी पॉजिटिव और अनइक्वल है। अब जब ए बी सी अनइक्वल है, मतलब ए बी के इक्वल नहीं हो सकता, ए सी के इक्वल नहीं हो सकता, बी सी के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब जो इक्वल नहीं हो सकते तो ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ये हमेशा कैसा, पॉजिटिव, ये हमेशा कैसा, पॉजिटिव। क्लियर। ए बी सी 3 पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, 3 पॉजिटिव नंबर का सम भी कितना आएगा अपने पास, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये पूरा की पूरा जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव नंबर का आप -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। क्लियर है ये चीज। तो ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी पूछा जाता है ना, ऑब्जेक्टिव में आता है, बोर्ड में आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से करके जरूर देखना है। क्लियर है ये चीज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है कि इफ ए बी एंड सी आर ऑल पॉजिटिव, तीनों नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, एंड आर पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ अ जीपी, ये किसी जीपी की पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म है, तो अपन को ये प्रूफ करना है कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी पी क्यू आर 1 1 1, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, अपने पास 0 के इक्वल होगा। अरे ये बात समझ में। इसके अंदर लॉग इन्वॉल्व है और अपने पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्वॉल्व है। अब जीपी में अपन जानते हैं कि किसी भी जीपी की, जैसे अगर अपन पीएथ टर्म निकालें, है ना, तो वो क्या होती है अपने पास, ए आर पे पावर पी माइनस का 1। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है अपने पास कॉमन रेशो, ये अपन ने 11th में पढ़ रखा है। क्लियर है ये चीज। अब देखिए जरा, अपने पास क्या दे रखा है, ए बी सी जो है ये किसी जीपी की पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म है। अपन मान लेते हैं कि जीपी की फर्स्ट टर्म है कैपिटल ए, और जो कॉमन रेशो है वो क्या है, आर का है। तो इसका मतलब स्मॉल ए जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए आर पे पावर p माइनस 1, क्योंकि पीएथ टर्म जो है, जो पीएथ टर्म है वो ए दे रखी है। सिमिलरली क्यूएथ टर्म निकालोगे, ये अपने पास कौन सी टर्म है, पीएथ। सिमिलरली अगर अपन क्यूएथ टर्म निकालेंगे तो क्यूएथ टर्म क्या दे रखी है अपन को, b। आ रही है बात समझ में। तो क्या आएगी वो, ए आर पे पावर q माइनस 1। क्लियर है ये चीज। और c क्या है, उसकी आरथ टर्म है, तो आरथ टर्म जो है वो है c, मतलब a कैपिटल आर पे पावर स्मॉल आर माइनस का 1। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन में क्या करा गया है कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी, मतलब इस ए बी सी का लॉग लिया गया है। तो यदि अपन निकालते हैं लॉग ए की वैल्यू, तो देखो क्या आएगा, लॉग ऑफ ए इंटू आर पे पावर पी माइनस 1। क्लियर है ये चीज। अब लॉग में प्रॉपर्टी पड़ी है क्या, कि लॉग एम इंटू एन लिखा हो तो उसको अपन लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं। तो क्या आएगा अपने पास ये, कि log ऑफ ए प्लस log ऑफ आर पे पावर p माइनस 1। क्लियर है ये चीज। अब log ए तो एज इट इज लिखे रहने दो, यहां पर एक्सपोनेंट पे पावर कितनी है, p माइनस 1, तो ये p माइनस 1 पावर जो है वो आगे आ जाएगी। तो क्या आएगा अपने पास, log ए प्लस p माइनस 1 टाइम्स log ऑफ आर। क्लियर है ये चीज। तो अपन ने log ए की वैल्यू निकाल ली, किसके इक्वल आ गई, log कैपिटल ए प्लस p माइनस 1 इंटू आर। सिमिलरली अगर अपन log b की वैल्यू निकालते तो log b की वैल्यू क्या आती है अपने पास, log ऑफ कैपिटल A प्लस q माइनस 1 इंटू लॉग आर। क्लियर है ये चीज। और log c की वैल्यू क्या आती है अपने पास, log ऑफ a प्लस
आर माइनस वन इंटू लॉग ऑफ कैपिटल आर। क्लियर? तो अपने पास लॉग ए लॉग बी लॉग सी ये वैल्यू आ चुकी है जो अपने पर डिटर्मिनेंट में यूज होंगी। अब ये सारी वैल्यू अगर अपन डिटर्मिनेंट में रख देंगे तो देखो क्या आएगा। अपने पास जो डिटर्मिनेंट है वो क्या दे रखा था, लॉग ए की वैल्यू क्या रखनी है अपन को, लॉग ऑफ कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू लॉग ऑफ कैपिटल आर। ठीक, फिर लॉग ऑफ बी प्लस क्यू माइनस वन इंटू लॉग ऑफ कैपिटल आर, और लॉग सी की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे ए आएगा, लॉग ऑफ ए प्लस आर माइनस वन इंटू लॉग ऑफ कैपिटल आर। क्लियर? सेकेंड कॉलम में क्या था अपने पास, पी क्यू आर, थर्ड में क्या था 1 1 1। क्लियर है ये चीज? अब इसमें अपन को दिख रहा है कि जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं वो दो नंबर के सम लिखे हुए हैं, तो इसको अपन दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ लॉग ए और लॉग ए। क्लियर है? फिर पी क्यू आर, यहां पे क्या था अपने पास आर, और यहां पर 1 1 1। क्लियर? प्लस दूसरे डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, p माइनस वन इंटू लॉग आर, यहां आएगा q माइनस वन इंटू लॉग आर, और यहां आएगा r माइनस वन इंटू लॉग आर। क्लियर ये चीज? सेकंड कॉलम में p q r, थर्ड में 1 1 1। क्लियर? अब क्या करें अपन, पहले वाले में से, पहले डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम से लॉग ए कॉमन आ रहा है, लॉग ए जब कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ पर भी है 1 1 1, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जानी है, 0। दूसरे वाले में आप देख रहे हो क्या कि लॉग आर कॉमन आ रहा है, तो लॉग आर जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अपने पास, p माइनस वन, क्यू माइनस वन, आर माइनस वन, और यहाँ पर p q r और 1 1 1। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो कि अगर मैं सेकंड कॉलम में एक ऑपरेशन लगा दूं, C2 चेंजेस टू क्या, C2 माइनस का C3, तो क्या आएगा अपने पास, डेल्टा इज इक्वल टू लॉग आर इंटू पी माइनस वन, क्यू माइनस वन, आर माइनस वन। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, C2 माइनस C3, मतलब P माइनस वन, यहाँ पर Q माइनस वन, और यहाँ पर R माइनस वन, और 1 1 1। अपने पास फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। तो कुल मिला के अपने पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्लियर है ये चीज? तो अपने पास ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया, कितना आ रहा है, 0। ये अपना प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं और इसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है आज का, कि इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। ये शायद अपन मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार, कि इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन प्रूफ दैट, कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ये आपको शायद प्रॉपर्टी भी बताई थी कि अगर ए जो है वो कोई भी ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। क्लियर है ये चीज? अब चलिए इसका प्रूफ क्या है, देखिए, if A is skew symmetric, then skew symmetry की कंडीशन क्या होती है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये होता है या नहीं होता? आ रही है बात समझ में? अब दोनों साइड अपन क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज को तो अपन क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों लिख सकते हैं कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता ही है। अपन ने डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट में यदि रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। क्लियर है ये चीज? अब यहां पर है माइनस इंटू ए, इसको अपन ये मान सकते हैं कि माइनस वन इंटू ए लिखा हुआ है। अब इस माइनस वन को अगर डिटर्मिनेंट के बाहर निकालेंगे तो इस माइनस वन पे क्या पावर आएगी, जो कि ए का ऑर्डर है। ए का ऑर्डर अपन को क्या दे रखा है, एन, तो अपने पास माइनस वन पे क्या पावर आएगी, एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर अपने पास प्रॉपर्टी के डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए इक्वल टू के पे पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है यहाँ तक? अब अपने पास क्या है कि n जो है वो कैसा है, ऑड, क्योंकि ऑड ऑर्डर का दे रखा है। अब माइनस वन पर अगर ऑड नंबर लिखा हो तो क्या वैल्यू आएगी, -1, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, -1।
तो क्या बचेगा अपने पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको अपन ने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो क्या आ गया अपने पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ए अगर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो आज जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस अपन ने करे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप एक जगह लिख लें और इनको पहले आप बिना देखे करें, ठीक है कि नहीं है? आपने एक बार पूरा वीडियो देख लिया है, इन सारे क्वेश्चंस को आप एक जगह लिखकर अपने आप से ट्राई करें। यदि किसी स्टेप पे आप अटक जाएंगे तो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन है। अरे ये बात समझ में? तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगले लेक्चर में अपन थोड़े क्वेश्चंस और करेंगे, थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन और करेंगे। आज भी जो अपन ने करे वो अच्छे थे, इससे थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और इसके बाद अपन देखेंगे कि डिटर्मिनेंट में अपन समेशन कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट में अपन डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट में अपन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। आ रही है बात समझ में? और डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन, जैसे अपन ने मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किया था कि 2 मैट्रिक्स का अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं कि 2 डिटर्मिनेंट का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए बेटा, गुड बाय, टेक केयर।